हेलो मैथ्स लवर, एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2023 नेट पेपर का। ये पार्ट बी का एक प्रॉब्लम है जो कि लीनियर अलजेब्रा से बिलोंग करता है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप मिस करते हैं तो निश्चित रूप से कम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था, इसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए था। तो अगर किसी ने भी इस क्वेश्चन को नहीं किया है ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से उसको इस पॉइंट पर भी वर्क करने की ज़रूरत है कि कैसे वो सबसे आसान क्वेश्चंस को सेलेक्ट करे। क्योंकि अगर आप सिंपल क्वेश्चन को मिस करेंगे और दूसरे कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा टोटल स्कोर पर और आप टाइम मैनेजमेंट भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये n/n रियल मैट्रिक्स है और इसकी जो जनरल एंट्री aij है, ijth एंट्री है, वो एक्चुअली i इंटू जे है फॉर ऑल i j फ्रॉम 1 to n। और यहाँ पर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। अगर n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा हमेशा आइगन वैल्यू रहेगा जो मैट्रिक्स A है जिसका जनरल टर्म IJ है। तो सबसे आसान तरीका क्या था कि हम n इक्वल टू 3 के लिए हम ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते और जो 3/3 मैट्रिक्स मिलती उसका आइगन वैल्यू हम निकालते और देखते इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वैलिड रहता है n इक्वल टू 3 के लिए। वही ऑप्शन सारे n के लिए ट्रू रहेगा, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए ट्रू रहेगा। तो चलिए मैट्रिक्स A को कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर n इक्वल टू 3। तो जैसे ही हम ij की वैल्यू पोजीशन वाइज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जनरल टर्म में तो हमें जो मैट्रिक्स A है वो मिल जाएगा 3/3 मैट्रिक्स। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा टाइम्स i डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा यानी कि आइगन वैल्यू मिल जाएगी a की। ये हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस लैम्डा माइनस 6 इंटू 6 यानी 36 माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू 9 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 6 यानी 18 और प्लस 3 टाइम्स 6 इंटू 2 यानी 12 और माइनस 3 टाइम्स 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्सपेंड करने में हमें ये मिलेगा और यहाँ से अगर देखें तो 36 प्लस का 36 माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 प्लस का 18 माइनस का 12 प्लस का 12 माइनस का तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1 माइनस लैम्डा टाइम्स माइनस एक टर्म और यहाँ पर आएगा। जब माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लैम्डा स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर। तो आएगा ये सिंप्लीफाई करने पर लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा। ऑब्वियसली बहुत बार ऐसी टाइप की सिली मिस्टेक होती हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बहुत सिंपल से ऐसे ही कुछ पॉइंट आप कुछ टर्म्स मिस कर जाते हैं और आपका जो आंसर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर मिस किया तो इस टाइप की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो बहुत ही केयरफुल रहना है ऐसे टाइम पे जब हम सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये अल्टीमेटली हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा आएगा और जब माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस 13 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा ये प्लस 13 लैम्डा इज इक्वल
ज़ीरो हो जाएगा। तो 13 लैम्डा माइनस और ये 13 लैम्डा प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा सिर्फ लैम्डा स्क्वायर और ये प्लस 13 लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों एडअप हो जाएंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 0। इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू 0, 0 एंड 14। तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू आ गई जिसमें से है 2 0 हैं और एक वैल्यू है 14। तो अब हम ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है, हमारे जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू आई है, आइगन वैल्यू आई है, वो हमारा आई है 0, 0 एंड 14। ऑब्वियसली यहाँ पर ये किस केस के लिए था, n इक्वल टू 3 के केस के लिए था। जब हमारी 3×3 मैट्रिक्स बन रही थी तो हमारे पास 0, 0 एंड 14 आइगन वैल्यू आई हैं 3। तो 0 कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली 0 की हम बात नहीं करेंगे। अब 14 देखें तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है कि आइगन वैल्यू a का 1 नहीं हो सकता है, n नहीं हो सकता है क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए ये 3 हो जाएगा ऑप्शन, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। और जबकि 3 हमारा करेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, आइगन वैल्यू नहीं है a का, जब n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू 3 है तो उस केस में जो आइगन वैल्यू आया है 0, 0 एंड 14 आया है, तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उस केस के लिए n की वैल्यू 3 जैसे ही हम कंसीडर करेंगे तो आइगन वैल्यू 3 होना चाहिए, जबकि 3 आइगन वैल्यू आया नहीं है। जब यहाँ थर्ड ऑप्शन में n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 इंटू 4/2 यानी कि 6 हो जाएगा और ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हमारा 6 आइगन वैल्यू नहीं आया है, 0 या तो 14 आया है। और अगर हम लास्ट ऑप्शन पे जाएं, n इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे लास्ट ऑप्शन फोर्थ में तो आ जाएगा 3 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 7 यानी प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो हम जब लास्ट ऑप्शन में देखते हैं ये जनरल वैल्यू n के लिए है और यहाँ पर जब n इक्वल टू हम 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये एक्चुअली 14 के इक्वल हो जा रहा है और 14 हम देख रहे हैं यहाँ पर आइगन वैल्यू आ रहा है जब n इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 3 पर ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया है उसकी वैल्यू भी 14 आ जा रही है। तो जो 14 है या n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 बाई 6, ये हमेशा इस मैट्रिक्स का a का जिसका जनरल टर्म ij है हमेशा आइगन वैल्यू होगा। तो हमने n इक्वल टू 3 के लिए इसको वेरीफाई किया तो देख रहे हैं 3 अपने आप ही डिस्कार्ड हो जा रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है उसके लिए हम क्रॉस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और फिर उसी से हम कंक्लूड करते हैं कि जनरल केस के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन तो किसी भी हाल में ट्रू नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो n इक्वल टू 3 के लिए ही ट्रू नहीं है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो n इक्वल टू 3 के लिए होल्ड कर रहा है और इसलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।